एवरीवन, माय नेम इज खितेश। आज की इस वीडियो में मैं 20 क्वेश्चन अमेजोन के लेकर आया हूँ, जो पहला ही ग्रामर टेस्ट होता है। जैसे कि आप वीसीएस के लिए या फिर किसी अदर अमेजोन में अप्लाई करते हैं। स्पेशली ये टेस्ट मैंने वीसीएस के लिए दिया था एंड इसमें 20 क्वेश्चन ग्रामर के हैं। एंड ये 20 क्वेश्चन आपको इसमें इसमें इस 20 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पूरा देखना है एंड आंसर में कमेंट में बताना है कि आप कितने कर पाए। एंड बाद में मैं आपके इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको पीडीएफ या किसी थ्रू आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एंड नेक्स्ट इसके अलावा और भी मैं वीडियो अगला रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस का वीडियो लेकर आ जाऊंगा एंड नेक्स्ट वर्जन का। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया था, तो उस क्वेश्चन में क्या कुछ था एंड इसका क्या कुछ आंसर है वो आपको फिलहाल आपको ही देखना है कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर, जिससे ये आपका मतलब अंदाज़ा हो सके, आपका प्रिपरेशन हो सके एंड आपको मतलब हो सके कि आपका क्या कुछ वीक है जिससे आप इम्प्रूव कर सको एंड आपके सिलेक्शंस के चांस बढ़ सके। ओके, सो तीन पहले क्वेश्चन आते हैं एरर डिटेक्शन के, जिसमें आपका एक अंडरलाइन की जाती है, जिसमें आपको बताना होता है कि कौन सी क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो आउट ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेस मार्केट ABCD, जिसमें ये है, एंड चूज द फ्रेज विच इज रॉन्ग इन इम्पोर्टेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। इस कंटेक्ट में जिसमें अंडरलाइन की हुई है उसमें से कौन सा कंटेक्ट रॉन्ग है आपको बताना है। जैसे कि ABCDE डी तक। तो अंडरलाइन में जैसा कि साफ दिख रहा है, इसमें कौन सा एरर है, सो इसी अकॉर्डिंग आपको बताना है, ठीक है। एंड आई होप आपको समझ में आ गया है कि इसमें मतलब क्या करना रहता है। काफ़ी इजी है, मतलब 20 क्वेश्चन में 20 मिनट आपको दिए जाते हैं एंड आप मान के चल सकते हो 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना ही रहता है। तो जल्दी से सोचिए एंड इसका आंसर आप कमेंट में कर लीजिए एंड उसके बाद मैं आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, एंड so question number two, snakes are among the animal most fearing by women. So इसका आपको ABCD इसमें से कौन सा आपको लगता है स्नैक आर एमंग एनिमल मोस्ट फीरिंग बाय इन द वुमेन्स। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है एंड आंसर भी अगर आपको नहीं पता है कैसे करना है, इसका प्रिपरेशन के लेकर वीडियो बना के लेके आ जाऊंगा। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड एक और थिंग्स मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने चार ऐसे मतलब कि मैं जो ये 20 क्वेश्चन में अगर आप टेस्ट दोगे तो 5 से 7 क्वेश्चन आपको 100% आपके रिपीट होने वाले हैं। यानी कि अगर आपने अलग अलग 5 टेस्ट के वीडियो देख लिए तो 5 टेस्ट के आप मान सकते हैं जितने भी क्वेश्चन हो गए, आई मीन 100 क्वेश्चन आपने अगर देख लिए तो 100 में भी आपको 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये मैंने ट्राई कर लिए एंड ये 100% श्योर। एंड इस टेस्ट के भी 5 से मतलब हर टेस्ट के 5 से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप मान सकते हैं अगर पाँच पाँच आपके टेस्ट अगर अच्छे से आपने वीडियो देख ली तो आपने अंदाज़ा लगा लिया तो आपका टेस्ट ग्रामर का क्लियर हो जाएगा। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन है, ओनली व्हेन इंसेंटिव्स आर गिवन फॉर वर्कर डू दे वर्क हार्ड विथ डेडिकेशंस एंड इफेक्टिव इन द। तो इसमें आपका कौन सा मतलब आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, तो इसमें साफ दिख रहा है। आई होप आप समझ रहे हैं। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। मैं पूरा आंसर्स को नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पीडीएफ बता दूंगा आपको। पहले देख रहा हूँ आपकी तैयारी कैसे है एंड सो आप समझ सकते हैं। Guys, fourth question, he must not be allowed do to. So इसका आंसर टू डू सो। ही मस्ट नॉट बी अलाउड टू डू सो। सॉरी यार, मैं भूल गया, अब आपको आंसर्स नहीं बताने थे, बट कोई नहीं, आपको भी ट्राई करना है। फिफ्थ क्वेश्चन इज स्पेंडिंग मोर टाइम विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स वन इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इसका आपका क्या आंसर होने वाला है।
एंड ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इग्नोर करोगे, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं या फिर किसी भी मतलब आजकल एक बड़ी एमएनसी में, तो आपके ग्रामर की थोड़ी टेस्ट होता ही होता है, तो ये उसके लिए आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड इसका थोड़ा अगर आप मतलब सिमिलर ही इसी प्रकार कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, अगर आपका प्रिपरेशन इसके थ्रू हो जाएगी तो आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। Sixth question. The young cobbler offered me a share, put the shoe on his iron last and dash sitting it. तो मैं आपको हिट दे देता हूँ। लास्ट आ गया है तो लास्ट में आपको पता ही है, लास्ट लाइक कि पास्ट का है, एंड पास्ट में आपको पता है कौन सी मतलब वर्ब यूज होगी, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सो बहुत इतना मतलब आप थोड़ा बहुत आपका टेस्ट ग्रामर अच्छी है तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। एंड मैनी पीपल आर कमेंट कि दे विल mention that grammar test is very hard, but it is not hard. But if you are prepare something your grammar and test, so definitely you can crack this Amazon assessment. सेवन्थ क्वेश्चन है आपका, हैरी लव्स टू रीड अ बुक बिफोर फिडेस अलोंग विथ ग्लास ऑफ हॉट मिल्क टू मेक हिम स्लीप विथ इजी। सो दैट इज क्या कुछ आंसर रह सकता है? तो यहाँ पे कंटिन्यू में आएगा आई थिंक। सो इसमें आपको जब एक अलॉन्ग विथ मिक्स में, जब एक सेंटेंस आपका सिंपल में आएगा तो दूसरा कंटिन्यू में आएगा, तो आप समझ चुके हैं आंसर कौन सा होगा। ठीक है। सो एट्थ क्वेश्चन है, इन द लास्ट 1990s द ब्रदर्स टू मुंबई टू परचेज देयर हायर स्टडीज। यहाँ पे भी लेट 1990s आ गया, तो आप पास्ट का है, एंड पास्ट का है तो आप पहला ये कुछ भी सुन नहीं सकते, एंड आपको पता है पास्ट की वर्ब कौन सी है। तो आप समझ रहे हैं काफ़ी इजी होता है। इट्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इजी उसके लिए जो थोड़ी बहुत भी वर्ब और टेंसेस के बारे में नहीं जानता है, बट उसके लिए है कि मतलब हाँ मतलब नॉर्मल ग्रामर होनी चाहिए, इतना हार्ड नहीं होता है। ठीक है। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करो, थोड़ी प्रिपेयर करोगे तो आपका हो जाएगा। Okay. Ninth question. The student dash need for scientific temper, green energy, health, and happiness and the life and worker of। तो इसमें आपको मतलब थोड़ा बहुत आपको हिंट नहीं मिल रहा है, तो आपको थोड़ा मतलब लॉजिक लगाना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है। तो उसी प्रकार आपको पता है द स्टूडेंट आ गया, तो उसके बाद जब सब्जेक्ट आ चुका है तो उसके बाद आपको पता है वर्ब आएगी, तो उसमें मतलब पहला ही ऑप्शन वर्ब का कहाँ है, तो वो आपका आंसर है। समझ गए ना? यानी कि द स्टूडेंट, स्टूडेंट इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ चुका है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, वर्ब आपका सबसे पहले में कौन सा है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। आई होप द अंडरस्टैंड द योर आंसर। और स्टूडेंट, टेंथ क्वेश्चंस, आई विल नॉट लेट यू डैश एनी ऑफ हिज नॉनसेंस। तो इसमें आप आई विल नॉट लेट यू पुट अप नहीं आएगा, पुट विथ नहीं आएगा, पुट अप विथ आई थिंक, पुट अप विथ एनी वन हिज नॉनसेंस। 11th questions, I enjoyed the party dash having a dance। I enjoyed the party in spite of। तो इसमें मैं आपको टू ऑप्शन दे रहा हूँ, सबसे ऊपर पहला वाला एंड सबसे लास्ट फोर्थ वाला, इन दोनों में से एक आंसर है, तो वो आपको बताना है। अगर आपका है तो मैं बता देता हूँ, लेकिन आप आई होप आपको ये आंसर मिल गया होगा। सो इसमें अगर आपको थोड़ी बहुत मतलब आपका किस में वीक है तो वो आपको पता चल जाएगा। तो आपको इस 20 क्वेश्चन में से बताना है कि कितने क्वेश्चन आपको आ रहे होते हैं, कितने नहीं आ रहे होते हैं। अब गाइज ये सवाल कई बार हमारे एग्जाम में आ चुके हैं, जब आपने ट्वेल्थ नाइन्थ एट्थ, हालांकि एट्थ में भी सेवन्थ में इसमें भी आता है, हैव यू गॉट टोमेटोज। ओके। सो आई होप आपको आंसर मिल गया, हैव यू गॉट एनी टोमेटोज।
13वां क्वेश्चन से इसमें है कि द फ्लावर्स डैश ग्रो इन द गार्डन आर ब्यूटीफुल। These flowers that wish those what will be answer? What do you think? Which ग्रो इन द गार्डन। एंड गाइज एक बात बताना भूल गया तो कि इसमें 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको सही करने रहते हैं जिससे आपका मतलब ग्रामर टेस्ट क्लियर हो सके। तो मैं बताऊं आपको 70%, कम से कम 70% आपका मार्क्स होना चाहिए आगे। मतलब हर एक एनिमेटेड टेस्ट होते हैं, अगर आप हर एक टेस्ट को पास करते हैं तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। अगर आप ग्रामर को भी अगर आप करेक्ट नहीं कर पाते हो तो आपका वहीं से टेस्ट एंड हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे आपको 14 से 15 क्वेश्चन मिनिमम आपको पास होने के लिए आपको राइट आंसर करने ही होते हैं। तो आपको आंसर्स मिल गए यानी कि 70% यू हैव टू रिक्वायर टू पास अमेजॉन ग्रामर टेस्ट। ओके। 14वां क्वेश्चन है डायरेक्शन। आउट ऑफ द वर्ड फेस एज गिवन बिलोंग पोजीशन फर्स्ट इज फिक्स, यानी कि फर्स्ट इज में वाइल्ड द ग्रैंड कैनियन, तो ये फिक्स है। एंड उसके बाद आपको लॉजिक बताना कि इसके बाद कौन सी आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी। तो ये PQRST जितने भी फ्रेजेस दिए हुए ये मतलब एक दूसरे से अदल बदल कर रखे गए। तो आपको इसे सेट करके बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। जैसे वाइल्ड द गार्डन कैनियन, उसके बाद मतलब एक लॉजिक सुना जैसे कि मैंने बताया कि मतलब आपको सबसे पहले ध्यान क्या देना है, एक तो लॉजिक आपको सेंटेंस बना के देखना है। एंड अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आपको देखना है कि सबसे पहले आपका एक दिया हुआ है तो उसमें आपका सब्जेक्ट आ गया है, उसके बाद वर्ब आएगी तो वो वर्ब मतलब सेंटेंस किस टेंस में चल रहा है तो उस टाइम में इसका आप अगर ध्यान रखोगे तो आप इजीली कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है गाइज ए स्कूल, उसके बाद ये जो मतलब आपको सेंटेंस बनाने ए स्कूल आएगी तो उसके बाद यूनिफॉर्म टीच, तो सबसे पहले आपका टी आएगा। एंड उसके उसके बाद में टीच स्टूडेंट, लॉजिक मतलब जोड़ना सीखना है तो आपको जैसे कि स्कूल यूनिफॉर्म टीच स्टूडेंट टू, यानी कि TQ। एंड उसके बाद में आ जाएगा ड्रेस स्मार्टली एंड टेक प्राइड इन देयर अपीयरेंस। तो इसका लॉजिक हो जाएगा TQSRP, टी सबसे आगे, टी क्यू TQSRP। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन है एक्चुअली रोनीज रिप्लाइड आई आस्क्ड माय वाइल वंस डे मैन नेम्ड रोमिनी आंसर्स डिफरेंट। तो इसमें मतलब आपको एक और लॉजिक जोड़ना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ओकेशनली, यानी कि सबसे पहले आपका डी आ जाएगा। एंड डी उसके बाद में आपका वन डे अ मैन नेमेड, यानी कि डी के बाद आपका बी आ जाएगा। एंड प्यूट द मैन इन फ्रंट इम्प्रेसेड, उसके बाद में सी आ जाएगा। एंड लास्ट में आपका एक्चुअली रोमिन रिप्लाई आई एस्केड में वाइफ। तो इसका लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ DBCA, यानी कि डी सबसे पहले आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद सी, एंड उसके बाद में ए सबसे लास्ट में एक्चुअली रोनी रिप्लाई आई एस्केड में वाइफ। 17वां क्वेश्चन चूज द मोस्ट लॉजिकल रियलाइज द बिलीव नेट। एंड इसका आंसर मैं नहीं दूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन में इसका आंसर छिपा हुआ है, तो आप समझ चुके होंगे, आप तो ज़्यादा स्मार्टली हैं। इस क्वेश्चन में इसका आंसर है। नेक्स्ट। अब गाइज लास्ट के 3 क्वेश्चन आपको ऐसे रहेंगे जिसमें एक पूरा सेंटेंस लिखा होगा एंड एक फ्रेज में आपका अंडरलाइन होगा। उस अंडरलाइन में क्या कुछ मिस्टेक है वो आपको बतानी होती है। अगर है सही है तो वो ऑप्शन चूज करना है, अगर गलत है तो कैसा ऑप्शन सही रहेगा वो आपको चूज करना रहता है। द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द डबल इनकम हाउस होल्ड वोटिंग ऑफ द फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग साइज ऑफ द इंडियन वेस्ट वर्स्ट
वाज इन इंडस्ट्री। सो इसमें आपका आंसर क्या कुछ रहने वाला है वो आपको यहाँ पे बताना है। सो विल तो इसका लाइक फ्यूचर की बात होती है तो विल फ्यूचर बोस्ट है, इसका सी आंसर आपका सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19, आई हैव नॉट सीन मती इन अ वाइल सेड राजीव, ही हैज बीन दिल्ली, पूनम रिप्लाइड। तो ही हैज बीन टू दिल्ली, ही हैज गॉन, तो उसके बाद में कोई मतलब गो की या थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा हैज गॉन टू। हैज गॉन टू यानी कि हैड तो आएगा नहीं, हैज आएगा, हैज गॉन टू। हैज के बाद थर्ड फॉर्म आती है, आप सबको पता होती है, हैज गॉन टू। 70 क्वेश्चन एंड इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, एंड उसके बाद आपको पता ही मैं आपसे आंसर मांगूंगा कितने आते थे कितने नहीं आते थे। दे आर लास्ट क्वेश्चन, दे आर स्टिल वेरी पैरानॉइड अबाउट द पोटेंशियली डिस्टेबिलिजिंग इफेक्ट ऑफ द इंटरनेट। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब, आपके साथ पूरा पीडीएफ आपको मैं भेज दूंगा। बस आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड उसके बाद अगर आपको बताएं अमेजोन में अभी विजुअल कस्टमर सपोर्ट के लिए वर्क फ्रॉम होम जॉब निकली हुई है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आप किस स्टेट से हैं कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा एंड लिंक भी बना के भेज दूंगा। एंड इसके अलावा एक कम्युनिटी ग्रुप है जिसमें आपके नंबर किसी के साथ शेयर नहीं होगी, व्हाट्सएप पे आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको डेली 3 4 5 से लगभग जॉब लिंक भेजता रहता हूँ। वहाँ पे आप जाकर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम या फिर एनी टाइप। थैंक यू सो मच इतनी लंबा वीडियो देखने के लिए एंड लॉन्ग पेशेंस रखने के लिए। थैंक यू।